हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्षित चतुर्वेदी और आप सभी जानते हैं कि मैं बीएसटी आपको पढ़ाऊंगा। तो बीएसटी का हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चैप्टर में के नाम में ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। एक बिजनेस का क्या नेचर होता है, क्या पर्पस होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नेचर और पर्पस को समझने से पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कोई एक ह्यूमन बीइंग अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए परफॉर्म करता है। नीड मीन्स ज़रूरतें। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन करता है उसको बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्यों करी जाती हैं? इन एक्टिविटीज़ को एक ह्यूमन बीइंग अपने रहन सहन को और अच्छा बनाने के लिए या अपने मन की शांति के लिए वो कोई ना कोई अलग तरीके का काम करता है। अब ये जो काम किया जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पैसे कमाने के लिए होती हैं या और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने मन को सुकून देने के लिए होती हैं। तो हम समझ गए हैं अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड कैटेगरी है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट क्लियर? तो दो तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब हम जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका मेन फोकस किस पर होता है, पैसे कमाने पर होता है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब अगर पैसे जिसका मेन पर्पस हो पैसा कमाना, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। पहली होती है हमारी बिजनेस, दूसरी होती है प्रोफेशन और तीसरी होती है एम्प्लॉयमेंट। ये तीन तरीके की हमारी बिजनेस एक्टिविटी होती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस वो होता है जिसमें प्रोडक्शन, परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसी भी सामान या जो भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका परचेज, उसकी सेल करने का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं बिजनेस। क्लियर है सबको? बिजनेस अब समझ में आ गया होगा बिजनेस क्या होता है। मतलब जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। मतलब कोई भी प्रोडक्शन, सेल, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना किस लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। और फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक वो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करने के लिए किसी भी पर्सन को स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं प्रोफेशन। अब प्रोफेशन में क्या क्या आता है? जैसे एक डॉक्टर, एक लॉयर। इज दैट क्लियर? तो
डॉक्टर बनने के लिए जो है एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल नॉलेज या स्किल की ज़रूरत होती है उसको हम प्रोफेशन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो यहाँ हम बात करेंगे अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास रेगुलर काम करने जाता है। समझ गया ना? कि जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पास रेगुलर काम करने जाता है, जिसके बदले में उसको मेहनताना या रिम्यूनरेशन मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन के पास रेगुलर किसी काम को करने के लिए जाता है, जिसके बदले में उसको मेहनताना दिया जाता है या रिम्यूनरेशन दिया जाता है ऐसी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। ऐसे में जो पर्सन काम करने जा रहा है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉई, और जिस पर्सन के पास काम करने जा रहा है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। और जो रिम्यूनरेशन एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के थ्रू मिलता है उसको बोलते हैं हम सैलरी या वेज, वेतन या भत्ता, या फिर इसको एक वर्ड और बोलते हैं मजदूरी। तो ये अब हमें समझ में आ गया कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली 3 तरीके की होती हैं: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों के बारे में हमें समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मेन पर्पस होता है अपने मन की शांति। मीन्स इसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि उसका मेन पर्पस होता है अपने मन को सुकून देना या शांति देना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है बेसिकली जैसे कि हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो ये सब बेसिकली क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और हमें अब ये भी समझ में आ गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो हम फटाफट इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आता है? जैसे बिजनेस एक्टिविटीज़, प्रोफेशन एक्टिविटीज़ और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आता है? जैसे रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई त्यौहार मना रहे हैं, तो वैसी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारी पेरेंटल एक्टिविटीज़ और थर्ड हमारी सोशल एक्टिविटीज़। तो ये हमारा था ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमें ये समझ में आ गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बेसिकली। और अब हम आगे बढ़ेंगे कि बिजनेस के बारे में अब समझेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो अब हम जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में बिजनेस होता क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली बिजनेस जो होता है, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि प्रॉफिट या पैसा कमाने के लिए जो भी प्रोड्यूसिंग और
बिजनेस एक्टिविटीज़ जो बेसिकली होती हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होती हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदना या सेल करना मींस परचेजिंग या सेलिंग किस पर्पस से, सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग के लिए, मतलब पैसे बनाने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस। बट प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न टाइम में बोल सकते हैं इसको बिजनेस अब सिर्फ और सिर्फ गुड्स या सर्विस में ही डील नहीं करता है, और ना ही इसको हम सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बोलते हैं। इसको अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए अब नहीं बोल सकते। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ में और भी कई तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं मॉडर्न टाइम में। जैसे फर्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने खुद के लिए हम अपना एक कस्टमर बनाते हैं। कीपिंग प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इन माइंड फॉर प्रोडक्शन, जो हमारा कंज्यूमर है उसको किस तरीके का गुड्स या सर्विस चाहिए उसको हम अपने माइंड में रख के हम किसी भी सर्विस या गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। मींस जो हमारा कंज्यूमर है उसको फुल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसे किस तरीके का सामान चाहिए, उसी तरीके के सामान या जो भी सर्विस हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा अब प्रॉफिट मेकिंग ही सिर्फ मोटिव नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कस्टमर से अपने रिलेशंस को अच्छे रखना, अपने लिए कस्टमर बनाना और या कंज्यूमर बनाना। साथ ही साथ एक और इसमें पॉइंट जुड़ता है इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब जैसे कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक एक ही तरीके की गुड्स या सर्विसेज को परफॉर्म करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि हर एक बिजनेसमैन जो होता है वो नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनोवेट करता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और आता है मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन रीच द कस्टमर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको नया इनोवेट किया गया है वो उनकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि जो हमारा कंज्यूमर है या जिसको हम कस्टमर भी बोलते हैं वो उसको आसानी से मिल सके। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है। अब इसमें और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं प्रॉफिट कमाने के अलावा, या पैसे कमाने के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं, अब हमें ये भी पता चल गया है। तो बेसिकली अब हम ये जान चुके हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हम इसको अब अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हमने आपको बताया या जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़, इसमें पूरी तरीके से इसी को फॉलो किया जाता है। इसको हम अपने सब्जेक्ट का बेस बोल सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है या बिज़नेस हमारा क्या है। हम बेसिकली अपने इस चैप्टर में बिज़नेस के बारे में समझेंगे कि बिज़नेस क्या नेचर होता है, क्या उसका पर्पस होता है। तो यहाँ तो हमने एक चीज़ समझ ली कि बिज़नेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट मेकिंग। अब साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि मॉडर्न टाइम में बिज़नेस का सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ही पर्पस नहीं होता, उसके साथ साथ कई और एक्टिविटीज़ भी वो परफॉर्म करने लगे हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा, समझिएगा, और इसमें कोई अगर प्रॉब्लम होती है या जो डाउट होता है वो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू।